हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारी पुस्तक हमारे अतीत। देखिए बच्चों, अभी हम लोग आपका नया चैप्टर आपका प्रारंभ करे थे। उस चैप्टर के अंतर्गत एक लेक्चर अभी तक हम लोग इसमें देख चुके हैं और दूसरे लेक्चर का आज हम लोग इसमें देखेंगे और इसमें आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त होता है, कोई भी आपका डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर के बीच में पूछ सकते हैं, चैप्टर के अंतिम में आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई कमेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, आप अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। अगर आपका डाउट नहीं है तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, कल हम लोग इन दोनों आपका मूर्तियों को देख रहे थे। एक बार हम चैप्टर के प्रारंभ में चलते हैं और देखते हैं जो हमारा चैप्टर था व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इस चैप्टर को हम लोग आपका देख रहे थे और इसी पर हम लोग आपका बात कर रहे थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और इसी के साथ हमने इन बहुत सारी चीज़ों को देखा और एक एक करके हमने इन सभी को देखने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें हमको दिखाई दी। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं आगे के क्रम में और हम लोग इसमें बात भी करेंगे। देखिएगा किस तरह से हमने इस चैप्टर को देखा। अब देख लिया, यहाँ तक हमने इन मूर्तियों के बीच जो बेसिक अंतर था, जो बेसिक आपका डिफरेंट था, वो हमने करा और इन डिफरेंसेस को हमने देख लिया। और देखने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे देखते हैं। वो है थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। देखिए, एक थ्योरी थी जो थेरवाद था, वो बौद्ध धर्म में एक थ्योरी थी, एक विचारधारा थी जो आपका इस समय आपका प्रचलित हुई थी और इस प्रचलित थ्योरी को ही हमने इसको समझने का आपका प्रयास किया। ठीक, प्रश्नों को एक बार फिर पढ़ो और क्या तुम बता सकती हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा? कह रहे कि आप एक बार फिर पढ़ लो चैप्टर को और बताओ क्या कारण है कि जो बौद्ध धर्म जो है इन क्षेत्रों में भी, इन शाखाओं में भी आपका फैला है। ऐसा क्या रीजन आपका रहा होगा, ये आपको इसमें थोड़ा सा बताना है। तीर्थयात्री की जिज्ञासा, जो तीर्थयात्री है उनकी जो आपकी जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को थोड़ा सा हम लोगों को आपका ध्यान देना चाहिए। क्या थी उनकी जिज्ञासा, किस वो आपका जिज्ञासा को लेकर वो भारत आ रहे थे? अगर हम इसको देखते हैं तो ये मान लीजिए हमारी बहुत सारी चीजें जो हो जाएंगी वो आपका साथ हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं तीर्थयात्री की जिज्ञासा। क्या थी इनकी जिज्ञासा? थोड़ा सा इस पर गौर करिए और एक एक करके देखिए। तीर्थयात्री की जिज्ञासा, व्यापारी काफिले में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा में निकल पड़े। और कह रहे बहुत से ऐसे तीर्थयात्री थे जो क्या हो गए आपका, उनके साथ आपका वहां से आपका निकल पड़े थे। ठीक है, अब है कारले की गुफा महाराष्ट्र। क्या है? कारले की गुफा महाराष्ट्र। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। तीर्थयात्री कौन है? वो स्त्री पुरुष जो पवित्र स्थानों के लिए आपका यात्रा किया करते थे। इस तरह भारत की यात्रा में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फांसीयांग काफी प्रसिद्ध है। करीब 1700 साल पहले आया। से शेवन सत्यांग 1400 साल पहले भारत आया। इसके करीब 50 साल के बाद इत्स्यांग आया। वे सब बौद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए। कह रहे चाहे फाहियांग हो, हैंसियांग हो या इत्स्यांग हो, ये सब जो आए ये कहाँ आए थे? ये सब बौद्ध से के आपके जीवन से जो आपके जुड़ी हुई जगह थी उनको देखने के लिए, उनके भ्रमण के लिए, उनके पवित्र स्थानों के लिए कहाँ पर आए बच्चों? ये आपका भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है और कह रहे कि जितने भी यात्री हैं इन सभी इन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा का जो है आपका वर्णन लिखा है।
इन्हें अपनी यात्रा के दौरान कई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों में उन्हें देखा है, उनके बारे में जो उन्होंने लिखा है और उन्होंने अपनी किताबों के बारे में जो भी लिखा है, वे उन्हें अपने साथ ले गए। अब देखिए, जो यहाँ आए हैं, जो वो आपका देश में रहे, उन्होंने मठों के बारे में लिखा, उनका जो एक्सपीरियंस है उनके बारे में लिखा। और यार ये सारी चीजें क्या ले गए, जब ये चाइना वापस गए तो ये सारी चीजों को अपने साथ ले गए। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फांसियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वह 2 दिन ही चल पाया कि समुद्र तूफान में फंस गया। व्यापारी अपने जहाज को डूब से बचाने के लिए उसे अपने माल में फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फांसियांग ने अपने सामान को तो फेंक दिया, लेकिन अपनी पांडुलिपि और बुद्ध की मूर्ति को नहीं फेंका, जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थे। अंततः 13 दिन के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चंद्रमा या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि आपका पूरब किधर और पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो जाए तो जहाज की हवा का रुख ले जाने में अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज्यादा लग गए। वहां वह 5 महीने के लिए रुक गया। इसके बाद दूसरे व्यापारिक जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। मानचित्र 6 में फांसियांग द्वारा तय किए गए रास्ते को ढूंढो। बताओ कि फांसियांग अपनी पांडुलिपि और मूर्ति क्यों फेंकना नहीं चाहता था। बताइए। देखिए, जब व्यक्ति जितने लंबे समय तक भारत रहा, उसने जो एक्सपीरियंस किया है, वो इस एक्सपीरियंस को, जो उसने यहाँ की अच्छाई को, बुराई को, यहाँ की विशेषताओं को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के आर्थिक गतिविधियों को, इन सारी चीजों को जो लिखा है अपनी शिक्षा को, वो कैसे मिटा सकता था। इसलिए उसने क्या नहीं किया, उन सारी चीजों का आपका नहीं फेंका। अब देखिए, नालंदा एक विशिष्ट केंद्र कह रहे, जो आपके नालंदा है वो क्या है, एक आपका विशिष्ट केंद्र है। कैसे? हेनसियांग तथा अन्य यात्री ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्यालय नालंदा यानी कि बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्य, बुद्धि में सबसे आगे, बौद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफी सख्त थे, उन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते थे, जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए यहाँ आते थे। नए आगंतुकों से सबसे पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तब मिलती थी जब वे द्वारपाल के सही उत्तर दे पाते थे। 10 में से 7-8 लोग सही उत्तर नहीं दे पाते थे। शैवन सत्यांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, उसका कारण बताओ। ठीक, आप कह रहे हैं कि वो नालंदा में ही क्यों पढ़ना चाहता था, आपको उसके कारण बताने। बताइए बच्चों, वो क्यों पढ़ना चाह रहा था आपका नालंदा में, क्या चीजें थी, ये आप बता सकते हैं। बोलिए, बताइए बच्चों, क्यों रहना चाहता था। आप मुझे इसके विषय में बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों थी। ठीक, फिर हम इसमें आगे बात करेंगे। देखिए, भक्ति की शुरुआत, कह रहे कि भक्ति की शुरुआत कब से मानी जाती है और क्या है भक्ति की गाथा, इसके विषय में भी हम लोग आपका देखेंगे और एक एक करके हम इस भक्ति गाथा के विषय में पढ़ेंगे और इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का आपका चलन शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म में की यहाँ प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से चलती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति के पथ पर सबके लिए खुला था।
चाहे धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष, कैसा हो, स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए ये चीजें क्या थी, आपका एक समान रूप से आपका खुली थी। भक्ति मार्ग में चर्चित बिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है कि श्रीमद् भगवद गीता का एक हिस्सा, अध्याय 11 को देखो का एक हिस्सा, इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और परम मित्र अर्जुन को सभी धर्मों के छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल श्री कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन लगाने और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ठीक, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोगों को यह माना जाता था कि अगर आप अपने आराध्य देवी या देवताओं को सच्चे मन से पूजते हैं तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव रूप में हो सकते हैं या फिर किसी सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में। जैसे इन विचारों को समाज में स्वीकृति मिल गई, कलाकार देवी देवताओं से एक बढ़कर खूबसूरती आपका मूर्तियों को तैयार करने लगे। देखिए ऐसा ही एक मूर्ति ये है, आप इसको देख सकते हैं। देखा कितनी सुंदर और लौकिक ये मूर्तियां हैं। और मूर्ति का चलन भी किस लिए शुरू हो रहा है, आप इसको चैप्टर में आपका समझ सकते हो और आप इसको इस चैप्टर के माध्यम से आप जान भी सकते हो और इसको देख भी सकते हो। ठीक है नहीं? बताइए इससे आगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर रहे हैं भक्ति, यानी कि भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजन करना या हिस्सेदारी होता है। क्या होता है? विभाजन होता है या आपकी हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भगत के बीच परस्पर संबंध को अंतरतरंग संबंध है, यानी कि भक्ति में भगवान और इनमें आपस में संबंध है। भक्ति भगवान या भगवान के प्रति झुकाव है। भागवत एक ऐसा अर्थ है जो अपने ऐश्वर्य और सुखों को भक्ति में बांटता है, यानी कि भक्ति या भगवान अपने देवी देवताओं को भाग में हिस्सेदारी देता है। कैसे होता है? इन सब चीजों को अपनी हिस्सेदारी देता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता अधिकांश भक्ति साहित्यों में ये सब बताती है कि धन, ऐश्वर्य और ऊंचे पदों के जरिए कभी ईश्वर की आत्मीय नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्ति अरप्पा द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता में यह अंश है। अपार का एक बेला रूप अध्यायात में नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोग, ब्राह्मण की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोरने वाला, अपनी आजीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा में अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि ईश्वर समान है। कभी सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में सबको ज्यादा महत्व देते हैं। कैसे देते हैं? सबको ज्यादा महत्व देवे। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगह पर ही इनकी मूर्ति को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते थे। अध्याय 11 में तुमने इन मंदिरों के बारे में पढ़ाई की होगी। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्प कला और स्थापित कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी गई है। क्या दी गई है? अभिव्यक्ति की जो आपकी प्रेरणा है वो आपका दी गई है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु यानी कि इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों और आपको यूनानी द्वारा उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यह शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं का प्रयुक्त होता था। क्या होता था? सांस्कृतिक परंपराओं के द्वारा आपका इन सब चीजों में यह आपका क्या था? प्रयोग होता था। ठीक है या नहीं बच्चों? करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ।
जो उस समय के रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार करने और दूसरों को तरह विश्वास करने के उपदेश दिया। जिस तरह से हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद रखता है, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों में लिखी बातें यही इसका अंश दिखाती है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उनमें दया मिलेगी। धन्य वे दिल का पवित्र है, क्योंकि ईश्वर के दर्शन कर सकेगा। जो शांति स्थापित करेगा ईश्वर की, वह संतान कहलाएगा। इस तरह से पूरा ईसा मसीह के बारे में लिखा है। अब जो है चैप्टर ऑलमोस्ट आपका फिनिश है, ये आपको देखना चाहिए और हम लोगों को इसको आपको क्या है बात करनी चाहिए। ठीक ठीक है ना बच्चों, ताकि हम लोग इसको अच्छे से देख पाए, पढ़ पाए। चलिए, इन जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनका मिलान करिए। चलिए बताइए, आप इनका मिलान कर सकते हैं कि नहीं? इस मिलान के विषय में आपको बताना है। देखिए, इस शब्द मैंने इन शब्द को थोड़ा सा एक बार देखिए और इन शब्दों के विषय में आप लोगों को बात भी करनी है। दक्षिणापथ के स्वामी, बच्चों दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे? बताइए, आप मुझे बताइए कौन थे आपका दक्षिणापथ के। आपको याद होगा कि दक्षिणापथ के जो स्वामी थे उन्हें बताया गया था, सातवाहन वंश के लोगों को दक्षिणापथ का स्वामी बताया गया था। ठीक। मुंदवेर कौन था भाई? चोल चेल पांड्य से संबंधित। अश्व घोष ने क्या लिखा है आपका? तो उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी है। बोधिसत्व क्या था बच्चों? बौद्ध महायान शाखा से संबंधित है। यत्सांग कौन था? चीनी यात्री था। तो आपको इन सबको लिखना है और उसका मिलान करना है। चलिए इसका मिलान करिए, और मिलान करने के साथ साथ आपको जो शब्द दिए थे इन शब्दों को आपको ध्यान देना है और इन शब्दों का एक्सप्लेन। व्यापारी, मुनवेदार, मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री और भक्ति, इन शब्दों का उपयोग किया है हमने पूरी इस पढ़ाई में। अगर आपको ये शब्द आते हैं तो मान लीजिए आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आपको पता है और चैप्टर की हर चीजें आपको इसमें पता है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसको, मैं केवल आपको 30 सेकंड का समय दूंगा आप इसको लिखने के लिए। अब जल्दी लिखिए, कृपया जल्दी जल्दी कॉपी करें। लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे देखिए। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, पहला प्रश्न तो हमने देख लिया। अब है इसमें दूसरा प्रश्न जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? कह रहे जो राजा हैं वो आपका सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? बताइए मुझे बच्चों। जो राजा थे वो सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? इस नियंत्रण को हमको देखना है और इस नियंत्रण को हमको बात करनी है। तो क्वेश्चन वहां लिखा हुआ है, उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं। शासक कर के लाभ के लिए रेशम मार्ग पर नियंत्रण करना
चाहते थे, क्योंकि इस मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तथा तोहफों के माध्यम से लाभ मिलता था। लिखिए इसको, मात्र आपके पास 30 सेकंड है। लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों? कितने बच्चों ने किया है? चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यापार तथा व्यापारिक रास्ते के बारे में जानकारी के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का या एविडेंसों का जो था उपयोग करते थे, ये हमको देखना है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं। तो उत्तर में देखिए, इतिहासकार व्यापार तथा व्यापारिक रास्ते के बारे में जानने के लिए बर्तनों का उपयोग करते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बर्तन बनते थे, वहां से व्यापारी
अलग अलग जगहों पर ले गए होंगे। दो क्वेश्चन कर लिए बच्चों हमने आज। करिए, कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने अपने चैप्टर को पूरा समाप्त कर लिया। उसके दो प्रश्न उत्तरों को देखा, शेष को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और जो भी कोई आपका डाउट बनता है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।